स्टार्ट। भारत के कलाम साहब, जिनकी शख्सियत कलाम की थी, उनका सरल स्वभाव, सादा जीवन और ऊंचे सपने देखने की लायक उन्हें वैश्विक परिदृश्य में एक अलग पहचान देती है। उनका बच्चों के बीच खुलकर विचार विमर्श के लिए प्रेरित करना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ने देना ताकि वो कुछ नया सीख पाए, उनके सपनों को पंख देना ताकि वो अपनी उड़ान से भारत को नई बुलंदियों पर ले जाएं। उनकी खुली आँखों का सपना था। कलाम साहब की ऐसी असंख्य खूबियाँ उन्हें बच्चों के पसंदीदा शिक्षक और युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनाती है। भारत की बेमिसाल शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाने का था, जिसे उन्होंने अपने अंतिम समय तक पूरा करने का प्रयास किया। वो भारत के कलाम थे और पूरा भारत उनमें बसता था। सशक्त भारत का ख्वाब बदलते भारत की तस्वीर में साफ तौर पे देखा जा सकता है। हम तरक्की के नए पैमानों को पार करते आज ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हालांकि बहुत से अपवाद अभी भी हैं और होंगे ही, वो स्वाभाविक है, लेकिन उन अपवादों से इतर कलाम साहब का भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी धाक बनाए हुए है। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर कलाम का सफ़र रामेश्वरम से शुरू हुआ था और भारत राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, लेकिन उनकी पहली पसंद एक टीचर बने रहना ही रही। उन्होंने अपने जीवन को एक बेहतरीन लर्नर के रूप में ढाला। दुनिया के इस बेमिसाल टीचर ने अपने ज़िंदगी का आखिरी लम्हा 27 जुलाई सन 2015 को अपने देश की युवा पीढ़ी के सामने ही मुकम्मल किया। उनके जीवन के वो आखिरी पल जब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आया, देश की यादगार धरोहर की तरह कैमरे में कैद हो गए। डॉक्टर कलाम साहब का सपना था भारत को 2020 तक आत्मनिर्भर भारत के रूप में वैश्विक पहचान बनते हुए देखें। भारत की आने वाली नई पीढ़ी को थमाकर चले गए। कलाम साहब के रहते देश ने एक के बाद एक कई तारीखी इबारतें लिखी। सन 1980 में जब रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बना, डॉक्टर कलाम साहब बेहद खुश थे। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम था। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने की इबारत लिखने की तैयारियों में जुट गए। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। भारतीय तकनीक से पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों को बनाया। भारत की सरजमी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले भारत के इस होनहार बेटे ने भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कई सफल प्रयोग किए। दुनिया जानती है कि डॉक्टर कलाम ने शादी नहीं की, उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनका
बच्चों से बेशुमार प्रेम था। एक बार उनसे किसी विदेशी पत्रकार ने ऐसा ही सवाल पूछा कि आपकी कोई संतान नहीं है, फिर भी आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं क्यों? कलाम साहब मुस्कुराए और बड़ी सहनशीलता से बोले, मेरे 3 बच्चे हैं, पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस। यकीनन राष्ट्र प्रेम और भारत को दुनिया के मानचित्र में विकसित देशों की श्रेणी में लाने का उनका प्रयास ही उनका वास्तविक प्रेम था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के करोड़ों बच्चों की आज भी कलाम साहब पहली पसंद हैं। लगभग 5 वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप जब अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अग्नि को इस नज़र से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिलों में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, यह कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरा तिलक है। डॉक्टर कलाम ने एक के बाद एक कई सशक्त सुरक्षा के हथियारों, मिसाइल से लेकर परमाणु परीक्षण तक में भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में लाने का सफल प्रयास किया। लेकिन उनके स्वभाव की सौम्यता इन हथियारों को आधुनिक तकनीक के साथ विकास से जोड़कर देखती है। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश है। दुनिया को यह बेहतर तरीके से समझाने का काम किया। डॉक्टर कलाम ने अपनी कीमती धरोहर के रूप में देश को कई पुस्तकें समर्पित की। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी तथा इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, एनविजनिंग अनएम्पावर्ड नेशंस, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन आदि। डॉक्टर कलाम ने सितंबर 1985 में त्रिशूल, फरवरी 1988 में पृथ्वी, मई 1989 में रूस के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर कलाम के इस जज्बे को सलाम करते हुए देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करता है। डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम का कहना था कि मेरे ख्याल से मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और दिशा की ज़रूरत है। वो भारत को वैश्विक परिदृश्य में विकसित देशों की श्रेणी में देखना चाहते थे। वो कहते थे, काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पंख लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। कलाम साहब की बेमिसाल शख्सियत भारत के हर नौजवान की वास्तविक धरोहर है, जिसे वो सदियों सहेज के रखने का प्रयास करेगा। स्टॉप। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही जीवनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।